21 राज्यों की 102 सीटों के एक एक पोलिंग बूथ से रियल टाइम रिपोर्टिंग, 24 के रण के पहले चरण की सबसे सटीक, सबसे तेज कवरेज। देखिए जनगण का मन टाइम्स नाउ नव भारत पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। नरेंद्र मोदी तानाशाह है जी, नरेंद्र मोदी हिटलर शाही चला रहे हैं जी, नरेंद्र मोदी पूरे विपक्ष को जेल में डाल रहे हैं जी। ये सब आप कई महीनों से सुन रहे हैं। इसमें कुछ नया जुड़ गया है आज, वो भी फर्स्ट फेज की वोटिंग से कुछ घंटे पहले। नरेंद्र मोदी ईवीएम बदलवा लेंगे और जीत जाएंगे। और उसके साथ ये भी उड़ाया गया है कि केजरीवाल की जान को खतरा है। सबूत के नाम पर चुप्पी, लेकिन आज सबूत दूसरी तरफ से आ गया। आलू पूरी, आम, सबकी लिस्ट आ गई। आज ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बात हुई। ये सारी बातें आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले नर्सरी की एक चर्चित राइम पर बड़ी चर्चा हो रही है, वो बताना चाहती हूँ। आपने भी सुना होगा, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। आज अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली की कोर्ट में ईडी ने जो कहा, उसके बाद इन लाइंस की चर्चा हो रही है। इसलिए मैंने सवाल पब्लिक का शो पर यह नर्सरी राइम कोट कर दी। कहा जा रहा है कि केजरीवाल ईटिंग शुगर हा हा हा। दिल्ली की कोर्ट में ईडी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल घर से जानबूझकर ऐसा खाना मंगवा कर खा रहे हैं कि शुगर लेवल बढ़ जाए और फिर मेडिकल इमरजेंसी खड़ी हो, ताकि उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर सहानुभूति मिले। ईडी के वकील ने 2 अप्रैल से 17 अप्रैल का उनका डाइट चार्ट कोर्ट को सौंपा है, जिसमें केजरीवाल की डाइट में शक्कर वाली चाय, आम, केला, मिठाइयाँ, आलू पूरी, अचार, पापड़, चावल जैसी चीजें फ्रीक्वेंटली शामिल है। टाइप 2 की डायबिटीज के मरीज खाने की इन चीजों से आमतौर पर परहेज रखते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस कहता है कि इन वस्तुओं से शुगर लेवल बढ़ता है। 1 अप्रैल को शुगर लेवल की बीमारी के आधार पर केजरीवाल ने कोर्ट से घर का खाना खाने की परमिशन हासिल की थी और उन्हें यह परमिशन कोर्ट ने दी भी थी। आज केजरीवाल कोर्ट में अपने ब्लड शुगर लेवल की मॉनिटरिंग के लिए अपने निजी डॉक्टर से वर्चुअल कंसल्टेशन की छूट पाने के लिए कोर्ट पहुंचे थे। वैसे तो केजरीवाल के वकील ने बेहतर एप्लीकेशन फाइल करने के नाम पर आज की अर्जी वापस ले ली, लेकिन ईडी ने कोर्ट के सामने केजरीवाल की डाइट चार्ट रखकर पूरे मामले को एक नया ही एंगल दे दिया। सवाल पब्लिक का है कि क्या केजरीवाल कोर्ट से सहानुभूति के लिए मेडिकल इमरजेंसी खड़ी कर रहे हैं? जेल में केजरीवाल के साथ टेररिस्ट जैसा सलूक होने का आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगा रही है। केजरीवाल को गैस चेंबर जैसे हालात में रखा गया है, ये सांसद संजय सिंह का बयान भी है। और आज उसी कड़ी में आगे निकलते हुए आतिशी एक कदम आगे और निकल गई। केजरीवाल को जान से मारने की साजिश हो रही है, ये आरोप लगा दिया। मानो इनमें आपस में होड़ मची है, कौन कितना आगे निकलकर कोर्ट और जेल पर इल्जाम लगाएगा। लेकिन पूछा जाना चाहिए, जब डाइट चार्ट सामने है, फिर ये झूठ का पहाड़ क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि ना ईवीएम बदलने का सबूत आया है, ना केजरीवाल को गैस चेंबर में रखने का। विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी को हराने का आखिरी रास्ता झूठ और अफवाह का है। सवाल पब्लिक का आज यही है। अरविंद केजरीवाल जब जेल में हैं, तब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की स्टार प्रचारक लिस्ट में हैं। उनकी कई रैलियां प्रस्तावित है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला वोटरों के बीच सुनीता केजरीवाल के दुख और कठिनाइयों का संदेश पहुंचाया जा रहा है।
इससे पहले आम आदमी पार्टी ने बाकायदा ये कहा, माय नेम इज केजरीवाल एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। वैसे ही जैसे एक फिल्म का मशहूर डायलॉग था, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मुझे नहीं पता केजरीवाल के लिए जब ऐसी बातें लिखी कही गई तो उसकी प्रेरणा फिल्म थी या कोई और बात, लेकिन केजरीवाल से जेल में मुलाकात के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भावुक होकर कह चुके हैं कि केजरीवाल के साथ आतंकियों जैसा सलूक हो रहा है। केजरीवाल को गैस चेंबर जैसे हालात में रखने का दावा भी हुआ। सुनिए केजरीवाल को लेकर किस तरह के ये दावे हुए जिससे केजरीवाल को सहानुभूति मिल सकती है और मिलनी भी चाहिए। यार ऐसे तो आतंकवादियों से भी नहीं बात होती होगी। क्या गलत कर दिया उसने दिल्ली में अस्पताल बना दिए, ये गलती होगी उससे। उसने दिल्ली में सरकारी स्कूलों को अच्छा कर दिया, ये गलती होगी उससे। आतंकवादियों की तरह उसको ट्रीट कर रहे हो आप, हाथ जाएगा। सिटिंग मुख्यमंत्री है और मुलाकात ऐसे कराते हो जैसे किसी बहुत बड़े आतंकवादी के साथ मिलने आए हो कोई। मैं भी मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल जी ने देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए एक संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। कैसे एक 3 बार से निर्वाचित, प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री को देश की मोदी सरकार जेल में हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है। हिटलर शाही के नियम लागू करके रखना चाहती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को गैस चैंबर में तब्दील करना चाहती है। दावों के मुताबिक केजरीवाल से जेल में बेहद खराब सुलूक हो रहा है, लेकिन 1 से 8 अप्रैल के बीच केजरीवाल का वजन 65 किलो से बढ़कर 66 किलो हो गया। ये सिर्फ एक फैक्ट है, मैं अपनी तरफ से ना कुछ जोड़ रही हूं ना कुछ घटा रही हूं। यहाँ ये भी जान लीजिए कि तिहाड़ जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के तहत ही आता है। दर्शक वो तस्वीरें भी नहीं भूले होंगे जब सत्येंद्र जैन तिहाड़ में रहते हुए मालिश करवा रहे थे, वो भी उनसे जिन पर रेप के आरोप लगे थे। मैं साफ कर दूं कि केजरीवाल के मीठा खाने, आम खाने, शक्कर वाली चाय पीने से मैं सत्येंद्र जैन के मालिश का मामला जोड़ नहीं रही हूं, सिर्फ ये बता रही हूं कि शायद सत्येंद्र जैन की तस्वीरें जब आई थी तब वो दिल्ली सरकार में मंत्री के ओहदे पर बरकरार थे और केजरीवाल जी भी अभी भी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। खैर, कोर्ट में ईडी के बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने क्या आरोप लगाया है, मंत्री आतिशी का ये बयान सुनिए। ये जो सारे झूठ ईडी द्वारा, बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे हैं, वो इसलिए फैलाए जा रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी को दिए जा रहे घर के खाने को रोक सके। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना रुक गया, उसके बाद उनको तिहाड़ जेल के अंदर कब खिलाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या ये एक साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान पर हमला करने के लिए? बड़ा आरोप है, जेल में अरविंद केजरीवाल की जान पर अटैक की साजिश। कमाल है, कोर्ट पर भी भरोसा नहीं कि ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। कोर्ट के सामने केजरीवाल की डाइट चार्ट है, दोनों तरफ के वकील अपनी अपनी दलीलें रखेंगे और यहां तो केजरीवाल को घर का खाना पाने से रोकने की कोई दलील दी ही नहीं गई। उधर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तो जेल का ही खाना खा रहे हैं। अगर जेल का खाना साजिश है तो उनके साथ भी हो सकता है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा, उनकी चिंता नहीं है। खैर,
केजरीवाल के इस मामले से ये सवाल तो उठेगा ही कि 2024 के चुनाव में मोदी सितम ढा रहे, क्या ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है? क्या विपक्ष लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने से जैसा आरोप जानबूझकर लगा रहा है? क्या ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर राहुल से ममता तक का आरोप विपक्ष का बहाना है या इसमें कुछ हकीकत है? क्योंकि राहुल कहते हैं कि मैच फिक्सिंग, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा ईवीएम में गड़बड़ी ना हुई तो बीजेपी 180 पर सिमट जाएगी। आज ममता बनर्जी एक कदम आगे निकल गई और उन्होंने कह दिया ईवीएम में बीजेपी चिप घुसा सकती है। सुनिए ममता बनर्जी का ये बयान। जो भी हो जाए, वोट देना है और वोट देने का बाद अच्छे से देख लो वोट वीवीपैट में ठीक से पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। और वोट का बाद वोट का मैसेज भी संभाल के रखना, नहीं तो सेंट्रल पुलिस को देखे उसमें चिप घुसा के फेंकता है। आई कैन नॉट ट्रस्ट बीजेपी, दे आर डेंजरस देन एनीबॉडी एल्स। और ये इलेक्शन सबसे डेंजरस इलेक्शन है। इसका बाद और कोई चुनाव नहीं होगा, एनआरसी चालू हो जाएगा, सबको कैंसिल कर देगा। हालांकि आज ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब दिया है। हमारे ही ब्यूरो चीफ और न्यूज एडिटर अमित कुमार। प्रियंका गांधी कह रही है 180 सीट नहीं आए, अगर ईवीएम मशीन का हो, गड़बड़ी ना हो तो जिस असेंबली चुनाव में कांग्रेस जीती थी वो ईवीएम सही देखा। नाचना ना आए आंगन टेढ़ा, इस थ्योरी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, कांग्रेस का भविष्य खतरे में। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, केजरीवाल पर शुगर लेवल बढ़ाकर कोर्ट से राहत पाने का आरोप कितना दमदार? ईवीएम में चिप लगा देंगे, केजरीवाल को जान से मार देंगे। क्या यह मोदी के सामने विपक्ष का मेल्टडाउन है? मोदी के सामने हार के डर से झूठ का पहाड़ खड़ा करने की कोशिश का आरोप कितना सही है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभ्रांश राय, कांग्रेस के नेता हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है शाजिया इल्मी जी को, जो बीजेपी की प्रवक्ता है। और शाजिया इल्मी जी, सवाल मेरा इतना है कि आप अब आम, चीनी, मिठाइयां गिनने लग गई हैं, ईवीएम में चिप डालना शुरू कर दिया है आपकी पार्टी ने। ये किस तरह का सलूक है विपक्ष के साथ? सबसे पहले तो मैं नाविका जी कहूंगी कि इससे ज्यादा नाटक और फरेब का जो पूरा जाल आम आदमी पार्टी ने बनाया है उसको वाकई में भेदना आसान नहीं है। लेकिन मुझे लगता है लोग काफी कुछ समझ रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, घर से खाना बन के आ रहा है क्योंकि घर से खाना जरूरी है, क्योंकि जेल में पता नहीं क्या हो जाए। अब जब जेल जा रहा है, खाना घर से बनकर आ रहा है, तो सुनीता जी क्यों ऐसा कर रही हैं जानते हुए कि केजरीवाल जी को डायबिटीज 2 है? और वो भी जानती है अच्छी तरह से कि अगर आम दिया जाएगा या कोई भी चीज दी जाएगी जिससे शुगर लेवल बढ़ेगी, इंसुलिन स्पाइक होगा, तो जाहिर सी बात है उनकी तबीयत खराब होगी। तो ये क्यों करना चाह रही सुनीता केजरीवाल और या जो भी उनके लिए खाना बना रहा है? तो मुझे तो लगता है उनको बचना चाहिए अपने ही घर से, क्योंकि घर में कोई ऐसा कर रहा है उनके खिलाफ साजिश। तो इसका जवाब तो केजरीवाल दें और सुनीता जी दें, ऐसा वो क्यों करना चाह रही है कि उनकी तबीयत खराब हो। और अगर वाकई में जेल प्रशासन कुछ खास तौर से करना चाह रहा था, इसका जवाब आपने पहले ही दे दिया है। आपने बताया कि इतने दिनों से बाकायदा सत्येंद्र जैन एक स्पा में बैठे हुए हैं और उनकी मसाजेस हो रही हैं, मनीष सिसोदिया भी आराम से बैठे हुए हैं, वेट अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि केजरीवाल जी कुछ भी कर सकते हैं, जानबूझकर भी कर सकते हैं, ताकि कहें देखो तबीयत खराब हो गई, ब्लड लेवल बिगड़ गई मेरी, अब मुझे जमानत चाहिए। ये इंसान इतना शातिर है, ये कुछ भी कर सकता है। और वही आप देख रही हैं, रोज आना नए नए नाटक, कभी गैस चेंबर बन रहा। अच्छा, जेल प्रशासन इनके अधीन है, इनके अंतर्गत है, तभी सत्येंद्र जैन कर पाए जो कर पाए। लेकिन देखिए, नाटक देखिए और ड्रामा देखिए, मतलब उसकी कोई इंतहा नहीं है और झूठ की कोई इंतहा नहीं है।
मतलब कुछ भी आप कभी भी बोल देंगे। आतिशी जब ये कह रही है, आतिशी से जब पूछा गया कि भाई कौन आपको खरीद फरोख्त कर रहा था, कौन 50 करोड़ रुपए दे रहा था, आतिशी अभी भी नहीं बता पाए कि कौन सा जिन प्रकट हुआ और कौन सा जिन एकदम से उछल हो गया उनको रिश्वत की बात कर कि तुम भाजपा चली जाओ ऑपरेशन लोटस को इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो ये लोग झूठे लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं और ज्यादा उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रवि रही बात श्रीवास्तव चिप जी की आपकी, तो देखिए ये पूरी जो है ईवीएम मशीन है, ये जी रवि श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि तबीयत उनकी खराब हो जाए ये कोई भी नहीं चाहेगा और जेल की अथॉरिटीज तो बिल्कुल नहीं चाहेंगी। मुझे लगता है, जहां तक मैंने अफसरों से कभी भी बात की है, अगर ऐसा कोई मामला होता है तो अफसर हमेशा ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि अभी उनकी निगरानी में एक हाई वैल्यू एसेट उनके पास उनकी देखरेख में है। तो वहां जेल अथॉरिटीज में कोई उन्हें अनाप शनाप दे देगा, ये कोशिश होती है कम से कम अफसरों की कि उनके करियर के रिकॉर्ड पर कोई धब्बा ना लगे तो सब कुछ ठीक ठाक रहे। लेकिन यहां बात हो रही है शुगर की, तो डाइट चार्ट सामने आ गया। अब डाइट चार्ट सामने आ गया तो सवाल तो उठेगा कि ये अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या डाइट की वजह से है, और अगर डाइट की वजह से है तो इसको कंट्रोल करना तो सचमुच आप ही के हाथ में है। नाविका जी, गुड इवनिंग। सबसे पहली बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल हैज गॉट ए ही फॉर्चुनेट इज गॉट ए वेरी लविंग वाइफ which majority of the top leaders also even don't have. So suspecting her that what kind of food she is sending or what kind of food item आप हिंदी चैनल पे हैं तो हिंदी में बोल दें, बेहतर रहेगा। ओहो, क्षमा कीजिएगा महोदय, क्षमा कीजिएगा। मैं बिल्कुल सही, मैं ये समझ रहा था कि मैं भी टाइम्स ऑफ इंग्लिश पर हूँ। तो ये जो अभी बीजेपी प्रवक्ता बता रही थी, जो उनका भोजन घर से आता है और उसमें आम है और मिठाई है और क्या क्या चीजें हैं, तो इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके पास एक बहुत ही प्यारी पत्नी है जो उनका बहुत ख्याल रखती है और उनको अच्छी तरह से पता है कि इनको डायबिटीज है और वो पिछले आज से नहीं है, पिछले 15-20 सालों से है। उनको क्या देना है, उनको एरेथ्रिटॉल देना है, उनको शुगर फ्री देना है, उनको लो शुगर डाइट देनी है, ग्लाइकेमिक इंडेक्स कम हो वो वाली देनी है, हाइपर ग्लाइकेमिया ना हो जाए उससे बचने के लिए क्या उनके पास होना चाहिए, ये सब कुछ उनको मालूम है। इसके लिए भाजपा को परेशान होने की जरूरत है। और जो आज आतिशी ने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों में मुझे भी कुछ सच्चाई नजर आती है कि जो कोशिश की जा रही है ईडी की तरफ से, जो बकवास की जा रही है कि कोशिश हो सकती है कि उनको जो घर से मिलने वाला खाना है वो किसी तरीके से उनको जबरदस्ती आम खिलाए जा रहे हैं। वो भी नहीं, आप शांत रहिए जरा, शांत रहिए महोदय, शांत रहिए। मैंने आपकी बात सुन ली है। तो जो ये परेशान ना हो, और मिठाई खिलाई जा रहे हैं उनको, जो बकवास नहीं कोई जबरदस्ती उनको आम खिला रहा है। ये हो सकता है नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, इसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं उनको जबरदस्ती आम खिलाए जा रहे हैं, उनका मुंह पकड़ कर मिठाई खिलाई जा रही है, भाजपा पकड़ कर आलू पूरी खिलाई जा रही है, कर ही चुकी है और यहाँ का जो प्रजातंत्र है उसको खत्म कर ही चुकी है। तो कौन खिला रहा है उनको ये? अरे सिटिंग चीफ मिनिस्टर, अरे भाई साहब जवाब तो दीजिए इसका, कौन खिला रहा है उनको आम और मिठाई? काट कर खाते हैं। अरे आम और मिठाई कौन खिला रहा है? बड़ा साधारण सा सवाल है भाई साहब। अरे भाई साहब बड़ा साधारण सा सवाल है, क्यों आप इधर उधर की बात कर रहे हैं? मगर सच्चाई ये है कि वो अच्छी तरह से है और ईश्वर करे मैं पूछ रही हूँ आपसे, तो कौन खिला रहा है उनको? अच्छा रहे उनको। आम और आलू पूरी और मिठाइयाँ, बर्फी और लड्डू कौन खिला रहा है उनको? आपका ये है, आपका ये है, आपसे क्या मतलब है? कौन खिला रहा है, क्या कर रहा है? उनको क्या खिला रहा है? बर्फी और लड्डू खिलाए जा रहे हैं, चमचा और इमरती खिलाई जा रही है। मालूम है? और आप यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर लगे क्या त्योहार? रवि श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अच्छे से हैं और उनकी प्यारी पत्नी उनका बहुत अच्छा ख्याल रख रही हैं। मैं मानती हूँ ये सही, ये आप कह रहे हैं तो सही ही होगा, लेकिन सबकी पत्नी प्यारी होती है। पहले तो ये बता दूं, आपकी भी प्यारी होंगी पत्नी और आपका भी ख्याल रखती होंगी, लेकिन सवाल इस बात से उठ रहा है। रवि जी मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरा सवाल सुन लीजिए। उनका जो ब्लड शुगर लेवल था वो 130 था 1 अप्रैल को।
अब आकर 14 अप्रैल को वो लगभग 276 कभी 280 इस रेंज में जा रहा है। तो चिंता का विषय है ये। अगर शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं तो यह सबके लिए चिंता का विषय है। आफ्टर ऑल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और उनकी सेहत सही रहनी चाहिए, खास करके जब वो जेल में है। और अगर ये मुद्दे ईडी जेल अगर कोर्ट में उठाता है तो फिर आप इस पर भी अपनी राय बताते हैं कि ये गलत है, और दूसरी तरफ आपकी आतिशी जी मंत्री जो है वो बता रही है कि उनकी जान लेने की साजिश है। अब एक तरफ की बात कहिए ना, फिक्र करें कि ना करें। जो लोग अपने नेता को प्यार करते हैं वो उसके बारे में चिंतित रहते हैं। वैसे आपकी चिंता भी बहुत बहुत स्वागत योग्य है, धन्यवाद। उनके पास डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मिले हुए हैं उनको वहां पर, डॉक्टर जांच करते हैं, बराबर करते हैं। कौन उनको मीठी चाय खिला रहा है, कौन उनको बर्फी खिला रहा है, कौन उनको लड्डू खिला रहा है, कौन उनको इमरती खिला रहा है, कौन उनको जलेबी खिला रहा है, आप ये बता दीजिए। और स्वीट डिश खा रहे हैं और फ्रूट चाट खा रहे हैं। अरे मैडम, आप अपने बारे में परेशान रहिए, आप चिंता मत करिए। चलिए ठीक है, नहीं हम चिंता नहीं करते। आप कह रहे हैं वो स्वस्थ हैं, तो हमारी तरफ से स्वस्थ रहें, भगवान उनको लंबी आयु दे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं अनुराग भदौरिया जी से। अनुराग भदौरिया जी, एक तरफ कहा जा रहा है हिटलर आ गए, तानाशाह आ गए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है 150 से आगे नहीं जाएंगे। अखिलेश जी के साथ बैठकर राहुल गांधी ने कहा, प्रियंका जी कह रही हैं अगर ईवीएम में गड़बड़ ना हुई तो 180 पर निपट जाएंगे, और ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी का चिप चला जाएगा ईवीएम में। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हर चीज पर आपको इतनी सस्पिशन तभी होती है जब चुनाव नजदीक आ जाता है। जब आप जीत जाते हैं तो आप लोग भूल जाते हैं कि ईवीएम से ही चुनाव हुआ था और आप जीत गए। अब अनुराग भदौरिया, क्या कोई भी बहाना लेकर आप ठीकरा अपनी हार का, अगर जो लोग कह रहे हैं वो सही हो, जो प्रिडिक्शन जो प्रोजेक्शन सर्वेज में आ रहे हैं, तो क्या आप ठीकरा मोदी के सर ही फोड़ना चाहते हैं? कल पहले फेज का चुनाव है ना, कल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़े मुद्दे आजकल क्या हैं? बहुत बड़े मुद्दे हैं, और उसको वो राष्ट्र का मुद्दा बताती है। मां से मिठाई बहुत बड़ा मुद्दा उनके लिए, मां से मुर्गा, मां से मीट, मां से मटन, ये उनके लिए मुद्दे हैं। लेकिन मां से महंगाई मुद्दा नहीं है, मां से महिला मुद्दा नहीं है, मां से मणिपुर मुद्दा नहीं है, मां से मुद्दा जनता का नहीं है। लेकिन ये मिठाई मां से उनका बड़ा मुद्दा हो जाता है। ये बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी का हाल इस देश में हो गया है। जहां तक ईवीएम की बात है, जनता को अगर शंका हो रही है, जनता बार बार कह रही है कि भाई वीवीपैट की पूरी काउंटिंग हो जाए 100%, हमें थोड़ा डाउट हो रहा है ईवीएम पे, तो दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को भी हमारे साथ आके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जनता की शंका है, और जनता की शंका के लिए तो आवाज उठाने में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मुझे लगता है बीजेपी इसमें कूद के इलेक्शन कमीशन को बचाने क्यों आती है भाई? इसके मतलब आपके मन में कोई चोर है क्या? आपने देखा नहीं चंडीगढ़ में क्या हुआ था? बाकायदा कैमरे लगे थे चारों तरफ, उसके बीच में भी 8 वोट की चोरी कर ली थी इन्होंने। पर वो तो पेपर बैलेट के 8 वोट की चोरी चंडीगढ़ में देखने को मिली थी। के वोट थे, तो आपके लिए तो यही अच्छा है कि पेपर बैलेट से नहीं हो। और अखिलेश जी भी जब कहते हैं कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक सब कुछ जीत जाएंगे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पेपर बैलेट से वोट होगा तभी जीत जाऊंगा। और तीसरी बात, आपको मां की इतनी चिंता है, अनुराग भदौरिया जी पूछने तो दीजिए, आप मुझे ही समय नहीं देते मेरे शो पर। अनुराग जी मेरा सवाल आपसे है, मां से सारे मुद्दों की आपको बहुत चिंता है, मां से मंदिर की भी थोड़ी सी चिंता कर लीजिए ना। मंदिर से परहेज क्यों कर लेते हैं? मां से मंदिर की पूरी चिंता है। गए थे राम मंदिर? परहेज आपको हो सकता है, मुझे आप पे डाउट है कि आपको परहेज है। नहीं, हमें तो आपसे डाउट होता है। प्रभु कण कण में है, सुन लीजिए प्रभु के बारे में, प्रभु कण कण में है, प्रभु हर आदमी में बसते हैं, और ऐसा कोई घर नहीं है जहां राम की पूजा, प्रभु की पूजा ना होती हो। फिर इटावा में पता नहीं क्यों मंदिर बन रहा है, अगर प्रभु कण कण में है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी,
अगर प्रभु कण कण में है तो इटावा में क्यों बन रहा है? आप एजेंडा चलाती हैं, आप एजेंडा चलाती हैं। मैं सरेआम कह रहा हूं नाविका जी, आप एजेंडा चला रही हैं। आप रोज सरेआम ही कहते हैं। कमाल की बात है, पूरी दुनिया देख रही है आपको कि आप एजेंडा चला रही हैं। मैं बोलना शुरू ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है वैसे, ना सिर्फ भारत में, ये बाहर के देशों में भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो सरेआम ही हो रहा है, जो कुछ हो रहा है छुप छाप के नहीं हो रहा। अरे भाई बोलने दीजिए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है नाविका जी, आप मुद्दा क्रिएट करना चाह रही हैं। मैं बात अच्छी करता हूं, जनता सुने, आप उसमें टोक पड़ती हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई घर नहीं है जहां प्रभु राम की पूजा ना होती हो। आपके घर में नहीं होती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन हर घर में हिंदुस्तान की होती है। इसलिए आप इस मुद्दे पर मत आइए। धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक विषय बनाना चाहती है, यह चिंता की बात है। क्या वो महिलाएं जिनमें अन्याय होता है प्रभु राम की बच्ची नहीं है? क्या वो किसान प्रोग्राम का बच्चे की मौतें हुई? ठीक है अनुराग जी, ये बात आप 3 बार अब कह चुके हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हर्षवर्धन त्रिपाठी से बात कर लूं, क्योंकि इजाजत तो आप ही दे रहे हैं। चाहे विपक्ष में हो, सत्ता पक्ष में हो, इजाजत आप ही से लेनी पड़ती है। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वो पाखंडी वाला जो बयान था वो तो हमने दिया था, वो तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने नहीं दिया था। राम गोपाल यादव जी ने तो कतई नहीं दिया था कि जो पूजा करते हैं वो पाखंडी होते हैं और इटावा में मंदिर कौन बना रहा है। लेकिन ये बार बार कोई कह रहा है साजिश है हमें मार देने की, कोई कह रहा है साजिश है ईवीएम में चिप घुसा देने की। ये सारी साजिशें क्या बहाना है? नरेंद्र मोदी जीतने वाले हैं इसीलिए विपक्ष का? नाविका जी, निश्चित तौर पर जिस तरह के उल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह के उत्तर किए जा रहे हैं, आप आज की ही बहस को ले लीजिए। अभी आज की जो चर्चा है वो मूल रूप से 2 महत्वपूर्ण बयान है। एक तो बयान जो आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जो ईडी ने जो कहा है कि भाई घर से खाना आ रहा है लेकिन उसमें आम और मिठाई आ रही है। हम सब जानते हैं कि अगर कोई शुगर का मरीज है, किसी को डायबिटीज है, तो ये चीजें उसके लिए खतरनाक हो सकती है। अब या तो ये कहें कि नहीं ठीक है, ये खाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले भी आप देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल जी का वजन नहीं घटा था तब भी ये कहा गया कि वजन घट गया है, तिहाड़ जेल प्रशासन ने बता दिया। और दूसरा, ममता बनर्जी कह रही है कि चिप घुसा दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर देश में चुनाव के समय एक अराजकता का माहौल, एक लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया जाए। और मैं तो कह रहा हूं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी ईश्वर करे पूर्ण स्वस्थ हमेशा रहे। और हम तो उन अरविंद जी को जानते हैं जो साल में एक बार विपश्यना जाते हैं, जो योग प्राणायाम करते हैं, जो हर तरह से जानते हैं कि अपनी सेहत कैसे दुरुस्त रखनी। और ऐसे में अगर वो आत्मानुशासन नहीं रख पा रहे, और मैं नविका जी मैं नहीं जानता हूं क्योंकि अनुराग जी तो बड़े आदमी हैं, इनका तो मैं देखता रहता हूँ, घोड़े वोड़े से चलते रहते हैं, लंदन वंदन भी जाते रहते हैं, तो ब्रांच जी भी ठीक ठाक, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता कितने लोगों के घर में भी आम आ रहा है। आम क्या आम लोगों को मिल रहा है क्या अभी? मतलब मैं नहीं जानता, मैं सचमुच जानना चाह रहा हूँ। रवि जी के यहाँ भी आम आने लगा है क्या घर में? अभी तक तो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी बढ़िया आम दिखा नहीं है। लेकिन अगर उनके लिए जेल में भी आम जा रहा है तो मैं तो यही कहूंगा कि ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आम आदमी के आम पर भी आप अगर नजर लगाएंगे तो ये सही बात नहीं है। मैं इसका विरोध करती हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ये आम आदमी पार्टी का खास मुख्यमंत्री है। आम पे नजर तो हमारी लगेगी, आम हमें भी पसंद है। नहीं, वैसे आम मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके यहाँ नहीं मिल रहे तो मैं भिजवा दूंगी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। लेकिन सुब्रांश राय जी, सवाल मेरा आपसे है। अब आपने आम खा के मुस्कुराना शुरू किया या मेरे सवाल पूछने से पहले ही अपना इल्जाम आप मन में तैयार कर रहे हैं कि मुझे क्या इल्जाम लगाना है? खैर, आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं सुब्रांश राय जी। सवाल ये है कि ये ईवीएम, ये मार देने की साजिश, ये इस तरह के बहाने फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग से पहले जब आने लगते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो नर्वस है, क्योंकि वो इस तरह का डिफेंसिव खेल रहा है। क्या सचमुच में कोई नर्वसनेस है? कोई प्रियंका जी के पास एविडेंस है कि ईवीएम में कुछ घुस गया है ममता जी के पास? क्योंकि हर चुनाव से पहले आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर सिक्योर रखा हुआ है, लेकिन ये हर बार ईवीएम का रोना। आप खुद जीतते हैं तेलंगाना में, कर्नाटका में, तब सब ईवीएम ठीक होते हैं। अब फिर वही बात, वही कहानी।
बहुत बहुत धन्यवाद नव्या जी। आपने आज अपने चर्चा की शुरुआत एक राइम से करी थी। वो चूंकि इंग्लिश में था, मुझे लगा मुझे भी एक छोटी सी कविता हिंदी में कह देनी चाहिए। तो देश के एक कवि हैं सरदार प्रताप फौजदार। अक्सर टेलीविजन चैनलों पर मैं उनको देखता हूं कुछ कहते हुए। उनकी एक कविता है, चोरी चौकीदार करेगा। इस देश में चोरी चौकीदार करेगा, बाबा व्यापार करेगा। कौन लूटा किसने लूटा ये निर्णय अखबार करेगा। देशभक्ति क्या होती है ये निर्णय गद्दार करेगा। कवि की हिम्मत है, उसको प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि अब चूंकि आपने इंग्लिश में कहा, हमने भी कहीं से थोड़ा बहुत 2-4 लाइन इधर उधर का करके हिंदी कर लिया। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी नवरात्रि का आज नवमी है, कल अष्टमी था। पूरे दिल्ली में विशेषकर अष्टमी को कंचकी की पूजा होती है। तो आपके डाइट प्लान में अगर आलू पूड़ी गया हुआ है तो वो घर का प्रसाद है, जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर किसी को नजर गड़ाने की जरूरत है। आपके पैकेज में एक बड़ी और बात थी कि उनकी पत्नी को स्टार प्रचारक बना दिया गया। मैडम, सनातन में पत्नी जो है वो अर्धांगिनी होती है और हमारे यहाँ रिश्ता 7 जन्मों का होता है। हमने सुना है, किताबों में लिखा हुआ है कि यहाँ सावित्री थी जिसने सत्यवान से अपने मृत पति के प्राण को लौटा दिया। अब हमारे यहाँ बीजेपी कल्चर तो है नहीं कि शादी करके पत्नी को छोड़ दीजिए। बताइए भी मत 20, 25, 30, 40 सालों तक कि भाई मेरी पत्नी भी है। खैर, अब जिसके पास पत्नी है, पत्नी तो अपने पति के लिए संघर्ष करेगी। यही सनातन पद्धति है, यही हिंदू धर्म की पद्धति है। आपने एक बार मौत से मछली और मौत से मंदिर का जिक्र किया, तो हमारे यहाँ कहते हैं, खर में खड़ में खड़ग गंभ में घट घट व्यापक राम। कायदे से राम हम में भी है, आप में भी है, आपके कैमरे में है, आपके अभी आप ही ने कहा था, अभी आप ही ने कहा था धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन धर्म को जोड़ ही दिया। और आप किसी की पत्नी के बारे में बात करेंगे तो आपको जिस तरह के विचार हैं वो कहने हैं। शाजिया इल्मी जी ऑब्जेक्शन रेज कर रही हैं। शाजिया जी, अगर आप कहने नहीं देंगे, अरे साजिया इल्मी जी मुझे बहुत ही तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है, इनके पास सवाल का जवाब देते बन नहीं रहा है। भाई साहब, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। आपके पास ये जवाब नहीं है कि सुनीता केजरीवाल क्यों उनको ठूस के आम खिला रही है। इसलिए आप ये कह रही हैं। शिवराज जी, आप चुप रहिए, आप बहुत देर बोला। आपके पास इसका भी जवाब नहीं है, आपके पास इसका भी जवाब नहीं है कि हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में आप लोग कैसे जीते। और ये नहीं, आप बोल लीजिए, मैं बातें बोलूँ। ऐसा नहीं होता, सुनिए तो सही। हो गया आपका, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, हो गया आपका, अभी तो शुरू भी नहीं। चलिए मैं 30 सेकंड का समय देती हूँ। सुब्रांश राय जी अपनी बात खत्म करिए, तब शाजिया जी जवाब देंगी। 30 सेकंड। शाजिया जी, आप बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हैं। आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठी हो वो ऑस्ट्रेलिया टीम की तरह है। वहां 11 खिलाड़ियों के साथ एक अंपायर बैटिंग करता है। थोड़ा सुनिए तो सही, फिर जवाब दीजिएगा। तो रही बात यह कि उनकी पत्नी है, उनके साथ सुख दुख में खड़ी है, वो उनका अधिकार है और यही सनातन शायद सीख देती है। लेकिन आपने जो जिक्र किया बार बार, बिल्कुल हर किसी के अंदर उसका धर्म बसता है। तभी हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, जो 10 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार है, वो मंदिर जाके प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ये हम नरेंद्र मोदी और भाजपा पे कैसे विश्वास करें कि ये सनातन की बात तो करते हैं, लेकिन बीफ कंपनी, लेकिन वो बेरोजगार आपको राजस्थान में हरा देते हैं, मध्य प्रदेश में हरा देते हैं, इसीलिए आप पहुंच जाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। जब आप तेलंगाना में और कर्नाटक में जीत जाते हैं तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब तो आपकी दुहाई भगवान पहले से सुन लेता है। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है कि हैदराबाद जिले में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई हुई है हैदराबाद में। और आप सब जानते हैं हैदराबाद में कौन है, हमारे ओवैसी साहब हैं। हैदराबाद में 5 लाख से अधिक वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं, क्योंकि ये बोगस नाम थे। चुनाव आयोग ने 5,41,000 मतदाताओं के नाम हटाए हैं। 15 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 5.5 लाख मतदाताओं के नाम बोगस पाए गए और उन्हें हटाया गया। अब शाजिया इल्मी जी, कभी ईवीएम आ जाता है, लेकिन बोगस वोटों पर बात नहीं होगी। ये बात नहीं होगी कि ये जीते कैसे उसी ईवीएम से। और जब अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुए तो इतना संशय, इतना सस्पिशन क्यों है ईवीएम पर?
देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी, जो भाई साहब अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बेरोजगारी को लेकर, दरअसल इनको अपने और अपने नेताओं की बेरोजगारी को लेकर फिक्र है। और दूसरी बात, जब सब लोग मिल जाते हैं और भूल जाते हैं, और इसे मैंने देखा था, सौरभ भारद्वाज एक दिन दिल्ली विधानसभा में एक डब्बा लेकर आए टिन का, और ऐसे दबाने लगे कि इस तरह से होता है वोटों के साथ हेरफेर। लेकिन जब जीते पंजाब, तो वही ईवीएम मशीन उनके लिए बहुत ही शानदार चीज हो गई, जिन हो गया उनके लिए एक तरह के, आप सजे अलाउद्दीन का। अब वैसे आप देखिए इन सब लोगों को, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो हिमाचल हो, या फिर तेलंगाना हो, या फिर कर्नाटक हो। हिमाचल में जब 1% का भी से भी कम अंतर था वोट शेयर में, तब भी ईवीएम चली तो उनके हक में चली। अब ये जानते हैं ये हार रहे हैं, तो ये समा बांधा जा रहा है, ये पूरी तरह से समा बांधा जा रहा है कि भैया अब क्या बोलेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी खबर ये है भाजपा के लिए, अगर ये लोग सब मिल गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं पेपर बैलेट चाहिए। चंडीगढ़ का इन्होंने जिक्र किया, चंडीगढ़ पेपर बैलेट से था, अपनी बात के अगेंस्ट बोला। और सोचिए, सुनीता केजरीवाल या तो खाना दें या ना दें, जेल दे तो उनको जहर दिया जा रहा है, सुनीता केजरीवाल दे तो उनको आम खाने पड़ रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मामला क्या है। लेकिन जिस भद्दी तरह से इन्होंने एक बात कही, कोई लोग अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं, ये सोचिए कितनी गंदे और निम्न स्तर पर ये बात कर रहे हैं। और ये जानते हैं, जब दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, इसका लेना देना नहीं इस टॉपिक से, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए जो नफरत है उसके चलते ये सारे फरेबियों को, सारे झूठे लोगों को एक बार भी साथ लेने के लिए, साथ देने के लिए तैयार हैं। वही लोग जिन्होंने इनके सबके सामने कहा था और कट्टर बेईमान कहा था, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव को, अखिलेश यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव को, चाहे वो वीरप्पा मोइली हो या कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो। अब वही लोग हैं एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, और सबकी पत्नियों को उनसे कितना प्यार है, इसकी ये दलीलें हमें दे रहे हैं, जब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। खैर, निम्न स्तर की बातें मुझे लगता है जरूरी नहीं है, लेकिन जब जनता सुनती है तो शायद सोचती है कि क्या जो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठाते हैं उनको इस बैसाखी की जरूरत है इस तरह की बातें कहने की? शायद नहीं। अनुराग भदौरिया जी, आप हाथ उठा रहे हैं, चलिए आप भी टिप्पणी दे दीजिए। देखिए नाविका जी, गांव में 2 टीमों में मैच होता था। तो जैसे आप एंकरिंग कर रही ना, वैसे बता रहा हूं, 2 टीमों में मैच होता था। अब जो अंपायर की फेवरेट टीम होती थी, जब वो हारने लगती थी तो अंपायर ऐसे खड़ा होता था, ऐसे जैसे लगाओ कैच आउट हो गया, आपकी कैच आउट होते ही ऐसे खड़ा था, नो बॉल नो बॉल नो बॉल नो बॉल नो। तो ये देखिए नाविका जी, आप जैसे ही लगता है बीजेपी फंसने लगती है, आप बीच में कूद जाते हैं, नहीं बहुत हो गया, आगे आप बताइए, दूसरे प्रवक्ता के पास चले जाते हैं। तो बात पूरी होने दीजिए करके आप नो बॉल कर देती हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है अनुराग, आपको जनता ने फंसा रखा है, मैंने नहीं। और आप मेरे हर शो पे खुद ही अंपायर बनकर आ जाते हैं और हर बार मुझे फेल कर देते हैं। तो आपकी फेवरेट टीम कौन है? आपकी फेवरेट टीम कौन है? ये तो है कि आपको टाइम्स नाउ न भारत अच्छा लगता है, और मैं एज एन एंकर इतनी बुरी तो नहीं लगती, क्योंकि आप हफ्ते में 3 बार तो मेरे साथ बैठते हैं, और नोक झोंक हमारी चलती रहेगी, वो चलती रहेगी। लेकिन जनता जो सवाल पूछ रही है, वो सवाल मैं आज उठाना चाहती हूँ। रवि कुमार का दिल्ली से सवाल है। ये लोग बोलते थे कि हम भगत सिंह के चेले हैं और आज जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं, ये क्या बात हुई? महेंद्र गोस्वामी का फलोदी राजस्थान से सवाल है। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद ऐसी दलीलें, क्या शर्म नहीं आती? प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है। अगर केजरीवाल से साजिश हो रही है तो ये साजिश कौन कर रहा है, अगर खाना उनके घर से ही आ रहा है? अब जनता यही सवाल पूछ रही है। रवि श्रीवास्तव जी, जनता समझदार है, जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब देंगे। आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं, खोखले हैं, और सिर्फ भाजपा आम आदमी पार्टी को हैरेस करने के लिए, खत्म करने के लिए ये सारे गोरख धंधा फैलाया है, क्योंकि ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का बेजा इस्तेमाल करके 95%, 97% विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। और जहां तक सवाल वीआईपी ट्रीटमेंट का है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। जो आदेश कोर्ट ने दिए हैं उनकी पालना हो रही है। अगर कोर्ट ने कहा उन्हें घर का खाना मिलेगा तो मिलेगा, अगर कोर्ट ने कहा कि उनको दवा मिलेगी तो मिलेगी, अगर कोर्ट ने कहा कि मैंने नहीं कहा वीआईपी ट्रीटमेंट है, जनता कह रही है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये सब झूठ है,
भाजपा कर रही है, ये कोर्ट में जो शामिल हुए दस्तावेज ये वो हैं, इसमें शुगर लेवल भी डॉक्टर नोट करता है, मैं नहीं, और इसमें खाना जो गया वो भी स्कैन होकर यहां लिखा जाता है, कोर्ट का डॉक्यूमेंट है। अब कोर्ट के डॉक्यूमेंट को अगर आप कहेंगे कि ये हमारे इल्जाम है तो ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। लेकिन चलते हैं, जनता के कुछ और सवाल है। छाया सोनी का शाहडोल मध्य प्रदेश से सवाल है, अगर ईवीएम खराब है तो विपक्ष क्यों ये दावा कर रहा है कि बीजेपी 150 सीटों पर सिमट जाएगा? और ये सवाल का जवाब सुभ्रांश राय जी आप देंगे, क्योंकि 150 का नंबर राहुल गांधी जी ने दिया। देखिए नविका जी, ऐसा है कि मैं एक्चुअली किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन साजिया ने जिक्र किया बेरोजगारी का, मेरे और मेरे नेता की बेरोजगारी का, तो मुझे अचानक याद आया कि जब तक ये आम आदमी पार्टी में थी तब तक शायद ये रोजगार में थी, फिर इनको लगी चिंता कि भाई आम आदमी पार्टी का भविष्य नहीं है, ये आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ गई और तब भी पिछले 5 सालों से बीजेपी में बेरोजगार बैठी है। खैर कोई बात नहीं। दूसरा, आपने जिक्र किया कि किसी की पत्नी का, परिवार का, इन मुद्दों का आज क्या मतलब है? अरे भैया, कोई चाय पिए या आम खाए या संतरा खाए, उसका देश की जनता से क्या मतलब है? देश की जनता पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी जी हर साल का 2 करोड़ रोजगार दिए, जवाब है नहीं। देश की जनता पूछ रही है कि 400 का सिलेंडर 1400 में हुआ, इसके लिए आपके पास उपाय है, जवाब है नहीं। देश की जनता पूछ रही है कि किसानों को एमएसपी देने का काम आपने किया, आपके पास जवाब है नहीं। देश की जनता पूछ रही है कि 700 से ज्यादा किसान बॉर्डर पे शहीद हो गए, आज तक उनके लिए आपने जवाब नहीं किया, उसका जवाब आपके पास है नहीं, क्योंकि आपकी चिंता मछली है, आपकी चिंता मटन है, आपकी चिंता मुसलमान है, आपकी चिंता सुभ्रांश राय जी, ये सारी बातें मैं आपकी मान गई। मैं कहती हूँ इस देश में बहुत सारी मुसीबतें हैं, लेकिन ये बात तो आप तब भी समझा रहे थे जनता को जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे, राजस्थान के चुनाव थे, उन चुनावों में आप हार गए, जनता ने आपकी बात नहीं मानी, इल्जाम आप मुझे दे रहे हैं। हिमाचल में आप जीत गए, हिमाचल में अगर आप जीत गए उसी ईवीएम पे, तो आज इल्जाम ईवीएम पे क्यों हो रहा है? सवाल अनुराग भदौरिया यही है, बहाने गिनने बंद कीजिए, आपके मुद्दे सही हैं। मैं कह रही हूं 100% सपोर्ट है मेरा एज एन अंपायर आपको कि आपके मुद्दे सही हैं, लेकिन जनता माने तो बात होगी ना। देखिए नाविका जी, एक अच्छी बात है जो मैं आपकी तारीफ में कह रहा हूं, कम से कम हम लोग आपकी डिबेट में आते हैं, हम जो भी बात कहते हैं आप मुस्कुरा के सुनते हैं, ये अच्छी बात है। बेशक आप हमारा सपोर्ट कुछ तो करते अच्छा हैं, नजर आया मुझ में, लेकिन आप सुनते हैं, अच्छी बात है, इसके लिए आप बधाई आपको। दूसरी बात, देश का जो मुद्दा है, देश के मुद्दे, उस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। अब बताइए कौन क्या खाता है, ये मुद्दा होगा क्या देश के में? कौन क्या पी रहा है, कौन क्या खा रहा है, ये मुद्दा होगा? मुद्दा ये होगा कि मां परेशान है, कैसे उसके बेटे को रोजगार मिल जाए, मां रात भर सोती नहीं है। आप उस बाप से पूछो जो पेट काट के कैसे पैसा भेजता है कि मेरा बेटा समय से एग्जाम दे दे, उसका कहीं सिलेक्शन हो जाए, वो कर्जा उठाता है गांव के अंदर में, साहूकार के अंदर दबा रहता है, आप उसकी चिंता कीजिए, चिंता उसकी कीजिए जो लोग पूरे जिंदगी भर पैर घसीटते रहते हैं कि सरकारें बदली है तो शायद मेरे लिए कुछ होगा, कहीं महंगाई कम हो जाएगी तो मैं अपने घर में कुछ सामान खरीद पाऊंगा। बात क्यों नहीं होगी? उनकी चर्चा 10 सालों में यही सब बदला है। ना गरीब की चर्चा होगी, ना छात्रों की ना बेरोजगार की चर्चा होगी, ना महिला समस्या की चर्चा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब हमें एक डॉक्टर चाहिए, क्योंकि 10 में से 8 लोग पीड़ित हैं, लेकिन वो 8 लोग जो पीड़ित हैं वो इनकी बात नहीं सुनते, वो जाकर मोदी को वोट डालाते हैं और हर जगह हर चुनाव से पहले यही आ जाता है, आएगा तो मोदी ही। अब इनका नाम क्यों नहीं आता? ये कौन सा डॉक्टर मर्ज का इलाज करेगा, आप बता दीजिए। ईवीएम नविका जी, देखिए सबसे पहले तो ये कि अगर भदौरिया जी कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी, कि इतने मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों को जनता देखती है, आपकी बात कर रही होगी, तभी आपको इतने वोट मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि उन्हीं मुद्दों पर उसकी तुलना में ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। अगर मीडिया ही सब कुछ कर दे रहा है, जिसका आरोप अक्सर आप लोग लगा देते हैं, तो फिर तो कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार बनी, उसके लिए नविका जी को शुक्रिया करना चाहिए आपको। तब तो आप नहीं कहते हैं कि नहीं मीडिया ने सब माहौल बना दिया। और एक जो सबसे जरूरी बात है, आप जरा देखिए, इतने समय से चुनावी, जिसको कहते हैं कि युद्ध कह लीजिए, महाभारत कह लीजिए, सबसे बड़ा पर्व कह लीजिए, उत्सव कह लीजिए, उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती दिखती है, नरेंद्र मोदी करते दिखते हैं।
मई में आपका विपक्षी गठजोड़ बनना शुरू होता है, नीतीश कुमार जी पटना में एक बैठक कराते हैं और तब से जरा पीछे से लेकर अभी तक का हाल देख लीजिए, कहां जाकर खड़े होते हैं आप सोचिए अखिलेश यादव बिल्कुल, पर ये कोर्ट में खड़े हैं या ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के लिए या मोदी को तानाशाह कहने के लिए। और यही बात है, विपक्ष को यह हक है कि वो बताए कि मोदी सरकार के कामकाज में कहां कमी रह गई है, कहां गड़बड़ी है। लेकिन जब विपक्ष बिना किसी फैक्ट के ये बताता है कि मोदी उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और ईवीएम में साजिश हो रही है, किसी के खाने में किसी को मारने की साजिश हो रही है, तो ये बात शायद जनता हजम नहीं करती, खासकर जब केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के मामले में एक एक बात कोर्ट की नजर में है। तो इस बार क्या ये ईवीएम का बहाना, क्या ये जबरदस्ती पॉलिटिकली पकड़कर जेल में डाले का बहाना ये जनता के साथ चलेगा, या जनता के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है विपक्ष का उसे सुधारना पड़ेगा? और क्या विपक्ष इसे समझने में चूक कर रहा है, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन आज जब कल 21 राज्यों में 102 सीटों पर वोट डलने हैं, तो ईवीएम का बहाना कितनी दूर इस दौड़ को ले जाएगा, ये जनता को तय करना है। आज लेती हूं आप सबसे इजाजत, अपने तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करते हुए। पर जाने से पहले देखो खेलो जीतो कॉन्टेस्ट के पिछले विजेताओं के नाम जरूर बताना चाहती हूं। 14 अप्रैल के विजेता हैं राम सागर शुक्ला अमेठी उत्तर प्रदेश से, ऋषिराज पटेल सतना एमपी से और पवन अग्रवाल नालासोपारा मुंबई से। 15 अप्रैल के विजेता हैं मुकेश गुप्ता दिल्ली से, अमन सिंह रावत दिल्ली से और सुरेश कुमार मल्होत्रा यूपी से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और जरूर देखते रहिए, खेलते रहिए और जीतते रहिए। आज लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार। पर